जय हिंद फ्रेंड। आज के टॉपिक में हम देखेंगे खान सर का पोकेट जी के बुक का है। लाइन बाय लाइन हम समझेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से आगे जो भी टॉपिक है सब हम देखेंगे और ये क्लास नंबर 22 है। ठीक है, इससे पहले सभी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्या क्या इसमें कहा जा रहा है इनके बुक से। और ये बुक जो है ना बहुत ही यूजफुल है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करेगा। वास्तव में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। किंतु लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार सामान्य सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने इत्यादि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चौधरी चरण सिंह जो कि गठबंधन नेता के थे स्वाविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति तभी भी स्वाविवेक का प्रयोग कर सकता है जब अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। उदाहरण के लिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का किया था, नियुक्त किया गया। आगे देखते हम प्रधानमंत्री की पदावधि। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, किंतु यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र न दे तो राष्ट्रपति द्वारा उसे पद मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय निश्चित नहीं होता। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनका वेतन के बारे में तो संसद द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। शपथ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष वो गोपनीयता का शपथ लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि होता है। भारत में प्रधानमंत्री का स्थान क्या होता है? सर्वोपरि होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आते हैं जब प्रधानमंत्री अपने पद से शपथ ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या पद त्याग की स्थिति में केवल एक मंत्री ही रिक्त होता है। प्रधानमंत्री एक सेतु के रूप में कार्य करता है मंत्रिपरिषद तथा सांसद के बीच, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी भी कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री को सरकार का केंद्रीय धुरी भी कहा गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तथा वो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, इस बंटवारे में वो परिवर्तन भी कर सकता है। वो मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा नियंत्रण, निर्देशन एवं समन्वय स्थापित करता है। वो किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, ये बात है। आगे देखते हम संसद में संबंध की शक्तियाँ। वह लोकसभा के नेता होता है, सरकार की नीतियों की घोषणा पटल पर रहता है। वह लोकसभा के विघटित करने पर राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत शत्रवासन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के अन्य कार्य सकते हैं। प्रधानमंत्री का और क्या क्या कार्य होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अध्यक्षता में देखते हैं प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नीति आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसमें राष्ट्रपति के और यहाँ पे अन्य कार्य यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, तो प्रधानमंत्री का निर्माण, मंत्रियों का चयन करना, विभागों का बंटवारा, मंत्रियों के विभागों का आवंटन करना, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, मंत्रिमंडल का अध्यक्षता, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी, सदन का नेता, सरकार का मुखिया। और इसके आगे दिया हुआ है यहाँ पे कि नियुक्तियाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न संवैधानिक नियुक्तियाँ करने के लिए सिफारिश करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का वो कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यपालिका प्रशासन संबंधी विधान को विधायी करना, संघ के कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी और विधान कानून संबंधी विषयों की जानकारी राष्ट्रपति को दे जो वो मांगे, और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद, ये है यहाँ पे मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है, यहाँ पर दिया है के समक्ष के लिए रखे, जिस पे किसी मंत्री के निश्चित कर दिया जाता है। आगे दिया है प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारण है, वह विदेश नीति का सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को विदेश नीति सूत्रधार कहा जाता है। कि हाँ, क्वेश्चन पूछा है किस मंत्री को विदेश नीति का सूत्रधार कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न मंत्रालय कार्यों को समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री की भूमिका क्या क्या होती है, प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्र का केंद्र बिंदु होता है, वह संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, वह नीति निर्धारण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है तथा प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ जनता और सरकार तथा सदन के बीच संबंध एवं संपर्क बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में विभिन्न राजनीतिकों एवं विविधाओं ने अपने विचार दिए जाते हैं। मुंडरू देखते हैं, मुंडरू क्या कहा है, प्रधानमंत्री राजरूपी का जहाज का कप्तान है। लॉर्ड मलो का कथन है को समान पद वाला प्रथम है। डॉक्टर अम्बेडकर का है वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। आगे यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं, कब कौन कौन प्रधानमंत्री कब बने थे, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका आरंभ होता है 15 अगस्त से और ख़त्म होता है 27 मई 1964 तक। ये किस नेता के थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े थे। दूसरा नंबर पर प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, जो कि 27 मई 1964 लेकर 2 जून 1964 तक 9 जून 1964 तक रहे। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहे। गुलजारीलाल नंदा तो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक ये रहे। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल है 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक ये रही इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई 6वें नंबर के हैं, 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। कहाँ किस पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, जनता पार्टी के थे। आगे देखते हैं चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक, ये भी जनता पार्टी के थे। इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी का 14 जनवरी 1980 से लेकर 21 अक्टूबर 1984 तक। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ये रहे प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक, ये भारतीय जनता पार्टी के थे। HB देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक थे। और यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक जनता दल यूनाइटेड के थे। अटल बिहारी वाजपेयी फिर बने थे, ठीक है। तो ये कब था, तो 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक थे, ये भारतीय जनता पार्टी के थे। मनमोहन सिंह 23 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 तक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे। मनमोहन सिंह फिर बने थे 22 मई 2009 से लेकर मई 2014 तक थे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी 19वें नंबर पे और 20वें नंबर पे नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लगातार अभी तक प्रधानमंत्री के पद पे ये हैं, जो कि 19वें नंबर के प्रधानमंत्री अभी तक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे
संक्षिप्त विश्लेषण करते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक। प्रधानमंत्री का छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन का। कार्यवाही प्रधानमंत्री गुरजारीलाल नंदा 2 बार बने थे, 1964 में, 1966 में बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक से अधिक प्रधानमंत्री पद को धारण करने वाले जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी 2 बार। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में। लोकसभा में पराजित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे।